नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में और सहायक समीक्षा अधिकारी में महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाएगी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसके अंतर्गत भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर है। आइए दोस्तों देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लेकिन स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने कहा था? अगर ये प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर दयानंद सरस्वती होगा दोस्तों। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द दिया। दयानंद सरस्वती। आइए दोस्तों क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर प्रश्न ये पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन हैं, तो एम.जी. रानाडे जो हैं, एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, ये भी जान लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? तो एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। आइए दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि उत्तर भारत की पहली महिला शासिका जो थी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। आइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह आपका लोथल है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए दोस्तों छठे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुन थे। आप जानते हो ये स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसकी स्थापना जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा को दोस्तों। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्तों जानते रहिएगा कि यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था दोस्तों। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, अर्थात प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। प्रथम जैन समिति कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो प्रथम जैन समिति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो है इसके अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों 13वें नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। दिल्ली के कुछ सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्हें इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद की समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी दोस्तों। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु थे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए दोस्तों शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। और अगर प्रश्न ये पूछे तो कायदे आजम किसको कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन फंसा सकता है ये। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, ये भी जानते रहिएगा दोस्तों। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों तो ये जानते रहिएगा दोस्तों कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था और इसी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। किस स्थान पे महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने अर्थात भीमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसकी अध्यक्षता उन्होंने 1885 ईस्वी में मुंबई में की थी। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कहाँ स्थित है? ये चिदम्बरम में है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया है।
आइए दोस्तों 25 की अंतिम क्वेश्चन पे आ जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। आइए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। अब और सीरीज अन्य पार्ट में आपको उपलब्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।